आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। क्या कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या गैप डाउन खुलने के बाद कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकती है, या तो फिर अप साइड का मूवमेंट दिखा सकती है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? आखिर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है? यहां पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और यहां पर मैं आप लोगों को ऐसा 4 लॉजिक बताऊंगा, जिस लॉजिक को अगर आप लोग समझ जाओगे तो आप लोगों को यह पता चल सकता है जो कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। तो सबसे पहले हम यहां पर पहला लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। तो पहला लॉजिक जो हमारा देखना होगा वो होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम यहां पर ध्यान से 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर लॉजिक को समझेंगे, चीजों को समझेंगे तो समझ में आ भी सकती है। अब यहां पर लॉजिक क्या है तो इसे जरा ध्यान से समझना, आराम से समझना। तो देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना, ताकि उन लोगों को भी सच्चाई सुनने को मिले, सीखने को मिले, जनवन जानकारी देखने को मिले। तो यहां पर देखिए, यहां पर लेवल था, ये लेवल की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर लेवल कौन सा था? तो 25,650 का लेवल था, जो कि एक इंपोर्टेंट क्या था? लेवल। अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार और ये चार बार, यानी कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है अगर देखोगे तो इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुली थी। उसके बाद इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया। उसके बाद देख सकते हो अभी के टाइम पर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ये ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। और उसके बाद देख सकते हो यहां पर आज के दिन भी इस लेवल को ब्रेकआउट किया, लेकिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था? तो यहां पर लॉजिक देखिए, जैसा कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर जो देखा था, चीजें समझा था, उसे क्या समझा था? जो हमने यहां पर लेवल देखा था 25,618 से लेकर के 25,669 तक का, ये पूरा रेंज रह सकता है, यानी कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रह सकता है, जो कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। जो लोग नहीं देखे हो जाकर के देख लेना। और आज के दिन यहां पर आप लोग देखोगे, मैं यहां पर ले चलूंगा अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर देखिए, यहां पर ये लेवल आप लोग देख सकते हो 25,679 का लेवल है। और यहीं से देख सकते हो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला, यानी कि यहां पर किसको ट्रैप किया गया? तो यहां पर जो ऊपर साइड वाले थे उनको ट्रैप किया गया। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो एकदम से हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर। मैंने यहां पर आप लोगों को इतना डीपली सिखाया था जो कि कोई सिखाएगा नहीं, लेकिन वही बात आ गई ना, जो सच्चाई हमेशा लोगों को कड़वी लगती है। सच्चाई सुन के आज के डेट में कोई भी राजी नहीं होता है, सिर्फ यहां पर तुक्काबाजी करने आएंगे। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाली न्यूज के पीछे भागेंगे। फलाना ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे इंडिकेटर लगा रहा है, वो ऐसे ऑप्शन चेन देख रहा है, मगर किसी ने आज तक चार्ट को डीपली नहीं देखा, मेरे बातों को किसी ने नहीं सीखा, मगर यहां पर कॉल पुट करने के लिए आ गए। क्या ये चीजें मैं जानता था? क्या ये चीजें मैं समझता था? क्या आप लोग समझते थे? आज के दिन बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा न्यूज आ गया, ये न्यूज आ गया, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जो ऐसा बिहेवियर मार्केट के अंदर हो सकती है। और यहां पर देखिए, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था हमारा 25,618 से लेकर के 25,669 तक का, ये पूरा हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। और यहां पर देखिए बायर को ट्रैप किया गया और ट्रैप करने के बाद हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। ये मैंने कैसे जाना, ये मैंने कैसे समझा? ये मैंने सीखने से समझा, चार्ट को मैंने देखा, मैं न्यूज के पीछे नहीं भागा, मैं ऑप्शन चेन के पीछे नहीं भागा, मैं इंडिकेटर के पीछे नहीं भागा, मैं किसके पीछे भागा? मैं चार्ट के पीछे भागा, मैं सीखने पे ध्यान दिया। आप लोग कितना सीखते हो? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड वीडियो देख करके समझते हो बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाओगे। तो भाई साहब, ये मार्केट है, ये मार्केट है, यहाँ पर जो चीज लाओगे और उसको दे करके चले जाओगे। इस बात का याद रख लेना हमेशा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के अंदर ये रहता है, जो हमने जो चीजें देखा
हमने जो चीजें समझा बस उसी पे होता रहे, मगर ऐसा नहीं होता। जितना लाए हो इतना दे करके चले जाओगे, एक दिन लगा लोगे तुक्का, एक दिन कुछ भी कर लोगे, मगर अगला दिन वही हो जाएगा। जो एक दिन लोगे वो दूसरा दिन उसका क्या बताऊं, उसका दूसरा दिन क्या ही बताऊं, उसका दूसरा दिन उससे ज्यादा दे करके चले जाओगे। इस बात का ध्यान में रख लेना। अभी भी वक्त है, सीखने पे ध्यान दो। पहला लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया, मैंने पहले भी बताया और आज भी बताया। जो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस एरिया था 25,618 से लेकर के 25,669 तक का हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया था। और मैंने यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर ले चलता हूं, यहां पर देखना, यहां पर मैंने क्या कहा था। लास्ट वीक मैंने कहा था जो ये मुझे जो पैटर्न बनता हुआ आ रही है नजर, वो एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है। मैंने नेकलाइन का वेट किया, नेकलाइन का वेट करने के बाद देख सकते हो मैंने यहां पर ये भी चीजें कहा था, ये भी मैंने यहां पर डिस्कशन किया था, प्रेडिक्शन किया था। तो यहां से हमें एक थोड़ा सा ऊपर जाते को दिख सकता है और उसके बाद हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। मगर किसी ने अरे किसी को सच्चाई सुनना ही नहीं, अरे किसी को सीखना ही नहीं है। फिर कहोगे आप लोग ऐसे मैं बोलता हूं, अरे मैं क्यों बोलता हूं, मेरे अंदर सच्चाई है, आपके अंदर कितना सच्चाई, आप लोग कितना सीखते हो, आप लोग कितना जानते हो। फिर कहोगे वही वाली बात, मैं लोगों को इतना चिल्ला चिल्ला के सिखाता हूं, आप लोग कितना सीखते हो, कितना समझते हो। जाकर देखो लास्ट के 7 दिन वाला वीडियो जाकर के देखना, मैंने क्या प्रेडिक्शन किया था। उसके बाद यहां पे आना बोलने के लिए, आप लोग नहीं सीखना चाहते हो, आप लोग समझना नहीं चाहते हो। मैं चाहता हूं आप लोग सीखो, ज्यादा से ज्यादा सीखने पे ध्यान दिया करो, कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ा करो। कुछ लोग सोचते हैं भैया एक दिन तो मिल गया ना, अरे एक दिन में क्या होगा भाई, एक दिन में क्या कर लोगे, एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। मार्केट मार्केट ये मार्केट है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे प्रेडिक्शन करना तो रहता है। मैं तो प्रेडिक्शन करता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहती है, ठीक है ना। अब यहां पर लॉजिक समझना, जिन लोगों को सीखना है और जो लोग तुक्के वाले हैं ना, अभी चले जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे वीडियो देखने से ना देखने से, तुम्हारे लाइक करने से ना करने से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मुझे फर्क तब पड़ता है जब लोगों को जेन्युइन जानकारी दो, सच्चाई बोलो लोगों की, बस बस समझ लेना। आप लोगों को मैं बता दिया। अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या है, अब यहां पर सिनेरियो क्या बन सकती है, क्या कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में मैं डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर अब आप लोगों को दिखाऊंगा लॉजिक। लॉजिक यहां पर क्या कहती है, लॉजिक ये कहती है ये जो लेवल था ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जहां से हमें आज के दिन क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस लेते को दिखा। पहले हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही थी, अब हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर रही है। 25,650 का लेवल, यानी कि 25,618 से लेकर के 669 तक का जो ये लेवल है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। नीचे की तरफ अगर हम लेवल देखेंगे तो देखिए अब जो हमारे लिए लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है ये वाला। अब लेवल कहोगे कौन सा है, तो भैया ये है। इस लेवल को हम देख करके चल सकते हैं। लेवल है 25,474 का। अगर इसके नीचे लेवल की बात करेंगे तो ये वाला लेवल है, ये वाला। अब लेवल कौन सा है, तो भैया ये वाला लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है 25,350 का। ठीक है, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रह सकती है। क्यों रह सकती है, इसके पीछे भी लॉजिक है। दूसरा लॉजिक समझिए, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर गैप है, ठीक है, यहाँ पर गैप है, इसे जरा ध्यान से देखना, जिसको नहीं दिख रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पर गैप है। तो यहाँ पर अगर 25,474 का लेवल ब्रेक करती है तो हो सकता है इस लेवल के आसपास हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली थी। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है सेलर को ट्रैप किया जा सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, या फिर इससे नीचे भी जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन अभी के टाइम पर देखोगे तो हमारे लिए जो एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, वो कर सकती है 25,350 से लेकर के 25,310 का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, ठीक है, ये लॉजिक समझा। अब तीसरे लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। तीसरा लॉजिक हमारे लिए क्या रह सकती है, तो मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाऊंगा, और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। तो आज के टाइम पर हमने लेवल देखा, अब आज के टाइम पर हम लेवल को क्या समझेंगे, तो ये देखिए ये लेवल, ये जो लेवल है ये अब इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है जी, ये वाला, ठीक, ये
कौन सा लेवल निकल के आ रही है, ये वाला। हम्म, ये लेवल अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से समझना। देखो लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, फिर थोड़ा नीचे आई, यहाँ पर देखिए लेवल को, यहाँ पर देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर थोड़ा नीचे आई, ब्रेकआउट किया, ऊपर का मूवमेंट, ठीक है जी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से देखिए, देख लिया आप लोगों ने। तो ये जो लेवल है अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये रेंज हो गया हमारे लिए, ये वाला। अभी के टाइम पर जो पूरा रेजिस्टेंस एरिया जो रह सकती है, वो रह सकती है 25,619 से लेकर के 25,681 का ये रेजिस्टेंस एरिया रह सकता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस जोन रह सकती है। और नीचे की तरफ 25,474 से लेकर के 25,358 ये पूरा सपोर्ट एरिया रह सकता है हमारे लिए, जहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या कुछ हो सकती है, इसे जरा समझते हैं, इसे जरा ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे भी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं अगर निफ्टी, कहीं ना कहीं अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, तो बस हमें इस रेजिस्टेंस को देखना है, इस रेजिस्टेंस को, ठीक है। और यहाँ पर एक रेंज और आ जाता है, क्योंकि ये रेंज जो था ब्रेक कर गया, तो ये रेंज, ठीक है, 25,619 से लेकर के 25,650 पर हम नजर बना करके रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, थोड़ा बहुत यहाँ पर मान लीजिए यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं, हम इस लेवल का वेट करके चल सकते हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं अगर हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हम इसके लो को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद लो के नीचे जब भी कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सीखने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, इस रेजिस्टेंस के आसपास आती है, इस रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है, तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पर हमें रेड कैंडल मिल जाएगी, लो को मार करके चल सकते हैं, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाती है, 474 के नीचे खुल जाती है, 400 के नीचे खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, तो हम यहाँ पर वेट करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है सेलर को ट्रैप किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है। हम कहाँ तक वेट करके चल सकते हैं, तो भाई साहब हम जो वेट करके चल सकते हैं 25,000, ध्यान से समझना मेरी बातों को, 25,000, ये लेवल जो है 25,550 से लेकर के 25,590 तक ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं अगर मुझे रेड कैंडल मिल जाती है, हम इसके लो को मार करके चल सकते हैं, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखना। अगर फ्लैट भी खुल जाती है, फ्लैट भी खुल जाती है और 25,000 से ले 25,000 580 से लेकर के, तब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, मान लीजिए यहाँ कहीं खुल जाती है, फ्लैट ही खुल जाती है, तो 25,580 से लेकर के 25,620 के आसपास रेजिस्टेंस ले लेती है। कब? 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रेड कैंडल बनती है, हम इसके लो को मार करके चल सकते हैं, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से, इस बात का ध्यान में रखना। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत भी गैप डाउन खुलती है, थोड़ा बहुत भी गैप डाउन खुलती है, या फिर इस लेवल के आसपास गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वो कैसे? तो रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर रिट्रेसमेंट ले लेती है यहाँ से 25,550 से लेकर के 25,580 के बीच में अगर रेजिस्टेंस ले लेती है, रेड कैंडल मिल जाती है, तो हमें नीचे साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखें, और मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं, हमेशा कहता हूं आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर, ये वाला जो कि लेवल है 57,900 का। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो अभी के टाइम पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 57,246 का, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप अप खुले, या कहीं इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल यहाँ पर रेड बनती है, फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेकआउट करिए, और उसके बाद जो भी 5 मिनट का कैंडल बनेगी, या फिर गैप अप खुलने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है, लो मार करके चलेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, तो हम इस लेवल का वेट करके चल सकते हैं। अब लेवल कौन सा है, तो उसे भी देख लेते हैं। ये वाला लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है
25,720 से लेकर के 57,720 से लेकर के 57,800 के बीच में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेती है, एक रेड कैंडल मिल जाती है, लो मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। गैप डाउन खुलती है तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करके चल सकते हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं अगर रेजिस्टेंस ले लेती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 57,000, तब हम देखेंगे 57,530 से लेकर के 57,620 में अगर रेजिस्टेंस ले लेती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तब हम यहाँ पर अगर रेड कैंडल मिल जाती है, लो को मार करके चल सकते। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आ चुकी है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।